तो उसमें उस आपका क्या समर्थन रहेगा? हमारा पूरा समर्थन है उस चक्का जाम को। उस चक्का जाम में हम स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। किसान आंदोलन में बैठे हैं और उन्हीं किराए के लोगों को बताने वालों को लोग किसान आंदोलन जीत करके आए थे, ऐसे कह रहे हैं कि ये तो सुरेश जी मोदी नहीं चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे, सरकार में मेरी चलती नहीं है। अच्छा हुआ हमें लोगों को आपने खुद बता दिया कि आपकी सरकार में नहीं चलती, नहीं लोग बड़े गलतफहमी में रह जाते, क्योंकि आपकी चलती है, आपकी सरकार है, तो फिर ऐसे झूठे ही मंत्री का दर्जा लिए हुए घूम रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? छोड़ दीजिए अपना मंत्री पद। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आज इस्तीफा दीजिए अपने पद से, क्योंकि ये नीम का थाना जिसने आपको सिरमौर बनाया, आप क्या थे? आज आप जिला प्रमुख हैं, आप मंत्री पद लिए हुए घूम रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। अगर आपका जमीर जिंदा होता तो अब तक इस्तीफा सरकार के पास आपका चला गया होता। क्यों? क्या सिर्फ इस पद के लिए आप बने हुए बैठे हैं, इस कुर्सी के लिए चिपके हुए बैठे हैं? नीम का थाना के लोगों ने आपको अपार स्नेह दिया, मत दिया था, समर्थन दिया था। आज लगातार 24 दिन से जो नीम का थाना जिला बचाओ, सीकर संभाग बचाओ बैनर तले कर्मिक अनशन चल रहा है, उस धरने पर उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषता के कारण हटाए गए हैं, जो राजस्थान सरकार की कहीं ना कहीं हताशा को दर्शाता है। क्योंकि हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है, इसकी राजस्थान में 21 में से 14 सीटें कांग्रेस की राजस्थान की विधानसभा में हम जीत करके गए हैं। इसी के साथ साथ तीनों सांसद सीकर, चूरू और झुंझुनू इंडिया गठबंधन, 2 कांग्रेस, 1 सीकर से इंडिया गठबंधन के जीत करके गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा उसमें हुई थी। यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी के रूप में यहाँ पर थी। कांग्रेस को कमजोर करने की दृष्टि से ये कुचेष्टा की गई है, जो नितांत निंदनीय है। लेकिन सीकर संभाग और नीम का थाना जिला सभी मापदंड अपने पूरे करता था। इसके लिए जनता लगातार आंदोलनरत है। पूरे क्षेत्र में सभी उपखंड मुख्यालयों पर हमने धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं। इसी के साथ साथ नीम का थाना में लगातार 28 दिसंबर से आज तक लगातार धरना चल रहा है, बड़ी सभाएं हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन सभी संगठनों को, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, गैर राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो और कर्मचारी संगठन। और नीम का थाना के अध्यापकों का जो संगठन था, संयुक्त कर्मचारी महासंघ था, जिसने जो ऐतिहासिक समर्थन दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग हर दृष्टि से आज छोटे से काम के लिए सीकर यहाँ से 83 किलोमीटर दूर है। बहुत बड़ी दूरी तय करके यहाँ के लोगों को वहां जाना पड़ता था और एक काम जब नहीं होता था तो लोगों को बहुत मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानी होती थी। नीम का थाना जिला बनने की वजह से लोगों में राहत की सांस ली थी, क्योंकि छोटे छोटे काम यहाँ नीम का थाना में हो जाते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी नीम का थाने जिले के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत थी, वो सारी व्यवस्थाएं थी। हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग। आगे की क्या रणनीति में मसाल जुलूस निकाला जा रहा है। उसके बाद में हम सभी उपखंड मुख्यालयों के लिए कार्यक्रम जारी कर देंगे। सभी उपखंड मुख्यालयों पर हमारी संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है। वो संयुक्त संघर्ष समिति प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कार्यक्रम लगातार हमारे पूरे संभाग में चल रहे हैं। और जो प्रभारी मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें कोई आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा, कोई आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा, वो भी हम उनको बताएंगे कि आक्रोश क्या होता है। मैडम, तो उसमें आपका क्या समर्थन रहेगा? हमारा पूरा समर्थन है उस चक्का जाम को। उस चक्का जाम में हम स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। महिलाओं को क्या संदेश देंगी उस चक्का जाम को लेकर आप? चक्का जाम के लिए संदेश यही है कि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग हमारा हाथ था, हमें बचाना है। अब अपने घरों पे रहिए। थैंक यू।